तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। इंडियन एक्शन सीन्स फेक लगते हैं और रीजन वो नहीं है जो तुम सोचते हो। ये वीएफएक्स या बजट का इशू नहीं है, ये डिजाइन का इशू है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, तुम्हें फील तो होता है कि कुछ ऑफ है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाते, बस स्किप कर देते हो और वहीं से गेम खत्म हो जाता है। क्योंकि एक्शन का काम सिर्फ दिखना नहीं होता, उसका काम होता है तुम्हें इन्वॉल्व करना। और जब वो इन्वॉल्व नहीं करता, चाहे स्क्रीन पे कितना भी केओस हो, तुम इमोशनली बाहर ही रहते हो। और इसके पीछे एक क्लियर पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। सबसे पहला, वेट। जब पंच लैंड होता है और इम्पैक्ट फील नहीं होता, जब बॉडी रिएक्ट नहीं करती जैसे रियल वर्ल्ड में करती है, जब हर मूवमेंट हल्का लगता है, तब तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली सिग्नल देता है कि ये बिलीवेबल नहीं है। और जहां बिलीवेबिलिटी ब्रेक होती है, वहां कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम है। एक्चुअल इशू कॉन्सिक्वेंसेस का है। जब एक्शन का कोई रिजल्ट ही नहीं होता, जब कैरेक्टर कुछ भी कर लेता है बिना किसी फिजिकल या इमोशनल कॉस्ट के, बिना फटीग के, बिना डैमेज के, तो स्टेक्स डिसअपीयर हो जाते हैं। और बिना स्टेक्स के टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, और बिना टेंशन के तुम इन्वेस्ट नहीं करते। फिर फिल्म ट्राई करती है कॉम्पनसेट करने की। वो स्केल बढ़ाती है, साउंड बढ़ाती है, स्लो मोशन ऐड करती है। लेकिन ये सब तब काम करता है जब बेस स्ट्रांग हो, वरना ये सिर्फ नॉइज बन जाता है, और नॉइज को ब्रेन इग्नोर करता है। तीसरा इशू, क्लैरिटी। काफी सीक्वेंसेस में तुम्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, कौन कहां है, क्लियर नहीं होता। कैमरा मूवमेंट और फास्ट कट्स सिचुएशन को और कंफ्यूज कर देते हैं, और जब व्यूअर को सीन समझने में एफर्ट लगता है, वो एंगेज नहीं होता, वो डिटैच हो जाता है। गुड एक्शन तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें ओरिएंटेशन देता है, ताकि तुम हर मूव को फॉलो कर सको। और जब ये गाइडेंस मिसिंग होती है, तो एक्शन सिर्फ रैंडम मूवमेंट बन के रह जाता है। और यहां एक और लेयर ऐड होती है। फिल्म्स कभी कभी ऑडियंस पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो हर मोमेंट को अंडरलाइन करती हैं। हेवी डायलॉग, एग्जैजरेटेड रिएक्शन, लाउड स्कोर, ताकि तुम्हें पुश किया जा सके फील करने के लिए। लेकिन फील पुश से नहीं आती, वो बिल्ड होती है कॉन्टेक्स्ट से, प्रोग्रेशन से। और जब बिल्डअप मिसिंग होता है, तो सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है। और फिर आता है टोन का मिसमैच। जब फिल्म अपनी ही दुनिया के रूल्स कंसिस्टेंट नहीं रखती, कभी ग्राउंडेड फील देती है, कभी कंप्लीटली फिजिक्स इग्नोर करती है, तो व्यूअर का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि इस वर्ल्ड को कैसे रीड करे। और जब रूल्स अनक्लियर होते हैं, इमर्सन ब्रेक होता है। और जब इमर्शन ब्रेक होता है, एक्शन फेक फील होता है। सिंपल डिफरेंस है, कुछ फिल्म्स एक्शन को नैरेटिव का पार्ट बनाती है, जहां हर मूवमेंट स्टोरी को पुश करता है। और कुछ फिल्म्स एक्शन को सिर्फ स्पेक्टिकल बना देती हैं, जहां मूवमेंट्स बड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। और आज के टाइम पे ऑडियंस को इंप्रेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्हें होल्ड करना मुश्किल है। और अगर एक्शन होल्ड नहीं करता, तो वो फेल है, चाहे वो कितना भी ग्रैंड क्यों ना हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम रियलाइज करते हो प्रॉब्लम किसी एक इंडस्ट्री की नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच की है। और जब तक अप्रोच चेंज नहीं होती, फेक फील भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे, सिनेमा सिर्फ दिखाने का मीडियम नहीं है, ये फील करवाने का मीडियम है। और जब फील मिसिंग होता है, सब कुछ सरफेस पे रह जाता है।